अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसाइल के हल के लिए कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। पंजाब में 10 किलो आटा 400 और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो करने की हिदायत। पार्टी से इनहराफ, कैंसर, हल्फ की पासदारी ना करना बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सरबराह का फैसला मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज़ में करने का अदालती हुक्म चैलेंज कर दिया। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज पाकिस्तान कीमत खरीद से कम कीमत पर पेट्रोल बेच रहा है। तकलीफदा फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। मुल्क के बड़ा इलाकों में मतला अबर आलूद रहने, जबकि सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। IMF के साथ 7वीं इक़्तिसादी जायज़ा पर मुज़ाकरात शुरू। मुज़ाकरात 24 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1 अरब की किस्त मिलने का भी इम्कान है। कनाडा में कोरोना वायरस की छठी लहर। बैरून मुमालिक से आने वालों के लिए 14 रोज़ तक मास्क पहनना लाजमी करार। कनाडा में दाखिल होने वालों को राब्तों का डेटा रखना होगा। कोविड की अलामात की खुद निगरानी करना होगी। कनाडा में गैर मुल्कियों को मकानात की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक हाउसिंग मार्केट में तवील मुद्दत में बहुत कम असर पड़ेगा। कनाडा में 5% से भी कम घर गैर मुकीम गैर मुल्की खरीदते हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए तेज़ हवाओं की वार्निंग जारी। शहर में 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। तेज़ हवाएं कमज़ोर तनसीबात को मुतासिर कर सकती हैं। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, मुतहारिफ फौजियों को हथियार फेंकने का अल्टीमेटम। रूस का नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के 40 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी फौज ने यूक्रेन के शहर क्रेमना पर कब्जा कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में कशीदगी, इसराइल की गजा पर बमबारी। इसराइल की एक और दहशतगर्द कार्रवाई, गजा पर तैयारे आग बरसाते रहे। हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान 170 के करीब फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। बिजली और ईंधन ना होने के बायस सैकड़ों कारखाने बंद पड़े हैं। हमारे बच्चों का आखिरी बाल भी कर्ज़ों में डूब चुका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना को मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि अप्रैल और मई में डीजल पेट्रोल पर सब्सिडी से खजाने को 67 अरब नुकसान होगा। 2017 तो 2018 में GDP ग्रोथ रेट 6.1% था और 2021 ता 2022 में ये शरह सिर्फ 4% है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत पर नुक्ता चीनी की जा रही है। काबीना में बहुत अहल और तजुर्बाकार अफराद शामिल हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, मगर देखना होगा मसाइल कैसे हल करने हैं। खुलूस और अज़म के साथ काम किया जाए तो कोई भी चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। तवक्को है बाहमी मशावरत से तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली और ईंधन न होने के बायस सैकड़ों कारखाने बंद पड़े हैं। 3.5 साल में जो करप्शन उरूज पर थी उसे खत्म करना है। आपके सामने महंगाई, लोड शेडिंग समेत कई चैलेंजेस हैं। काबीना अरकान ने मुझे गाइड करना है। मशवरे अच्छे और तल्ख भी होंगे। हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का मुकाबला कर लेंगे।
शहबाज शरीफ का कहना था कि मसाइल के हल के लिए कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। मुश्किलात को कुछ कम करने के लिए पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत कम कर दी है। हमें कौम के बेहतरीन मफाद में फैसले करने हैं। वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात में अपने अपने मंशूर के मुताबिक आवाम से बात करेंगे। जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देना होगा। 4 साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इन्हिराफ को कैंसर कहा गया और हल्फ की पासदारी न करना बेईमानी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि 14वीं तरमीम में आर्टिकल 63A को आइन में शामिल किया गया। 14वीं तरमीम में पार्टी सरबराह को बहुत वसी इख्तियारात थे। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सरबराह का फैसला मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A में 4 मौक़ों पर वफादारी को पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया है। वफादारी बुनियादी आईनी उसूल है, नाअहली तो मामूली चीज है। आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। ताहम जरूरी नहीं जो हासिल करना है वो आर्टिकल 63A से हासिल करें। फारूक एच नाइक ने कहा कि पार्टी से इन्हिराफ पर नाअहली नहीं होती। बेवफाई सख्त लफ्ज है, इसका आर्टिकल 63A में जिक्र नहीं। फारूक नाइक ने कहा कि अगर ये मान भी लें कि मुनहरिफ रुकन ने बेवफाई की है तब भी डी सीट होगा, लेकिन ना अहल नहीं। डी सीट होने वाला ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकता है। इन्हिराफ की यही सजा है कि डी सीट हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा तो फिर आर्टिकल 62 और 63 को आइन से निकाल दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई शख्स बददियानती पर नाअहल हो जाए तो वो अगला इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाता है। रजा रब्बानी ने कहा कि कल अदालत के इन सवालात के जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना के तहाइफ की तफसीलात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना का हिसाब देना होगा। अवाम की दिलचस्पी का केस है, अपील फाइल करने से केस ख़त्म नहीं होगा, कानून से बालातर कोई नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना के तहाइफ की तफसीलात से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वफाक की जानिब से हाई कोर्ट में केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी ने कहा कि नई हुकूमत आई है, उनसे हिदायत लेनी है। अदालत से इस्तदा है कि केस 1 माह के लिए मुलतवी किया जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि तोशाखाना गिफ्ट फरोख्त कर दिए गए हैं, जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा 20% अदा करके गिफ्ट फरोख्त करना अजीब है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल मुस्ताफी हो गए हैं, वक्त दिया जाए, जिस पर अदालत का कहना था कि देखें पॉलिसी वाज़ेह है, इसको काबीना के सामने उठाया जाए। जो कुछ तोशाखाना से लिया गया वो सब कुछ आइंदा समाअत पर बताना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ उसी अदालत में इंटर कोर्ट अपील दायर की है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मौसूल रेफरेंस स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन भिजवाया। रेफरेंस में आर्टिकल 63 के मुताबिक 26 MPEs के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई का कहा गया है। 26 अरकान में अब्दुल अलीम खान, राजा सगीर अहमद, गुलाम रसूल, सईद अकबर, मोहम्मद अजमल, फैसल हयात, मेहर असलम, खालिद महमूद, नज़ीर चौहान, नोमान लंगड़ियाल, अमीन जुल्करनैन, मोहम्मद सलमान, जावर हुसैन और नज़ीर अहमद का नाम शामिल है। इसके अलावा फिदा हुसैन, जहरा बतूल, आयशा नवाज, मोहम्मद ताहिर, साजिदा यूसुफ, हारून असलम, उज़मा कारदार, मलिक असद, एजाज मसीह, सुल्तान रजा, जावेद अख्तर और मोहसिन खोसा भी मुनहरिफ अरकान में शामिल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सदर सिर्फ वफाकी हुकूमत की एडवाइस पर हुक्म जारी करता है। आरिफ अलवी इमरान खान के नहीं, पाकिस्तान के सदर हैं, वो आइन पढ़ लें, आइन के मुताबिक फैसले करें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतों में कैमरे लगा कर दिखाएं, नैब कर क्या रहा है। हम सब ने आज फैसला करना है कि या नैब चलाएं या हुकूमत। हुकूमती अफसरान ने कहा कि नैब की मौजूदगी में काम नहीं कर सकते, हल यही है कि नैब ख़त्म करें।
اپوزیشن کے کیسز ختم نہ کریں۔ نیب ختم ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ عمران خان کو ہوگا۔ اگر یہ ادارہ رہے گا تو یہ ملک نہیں چل سکتا۔ امید ہے کہ کابینہ اس حوالے سے بہتر فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے اور جیلوں میں نہیں ڈالیں گے۔ جنہوں نے ملک کو لوٹا اور کرپشن کی، انہیں جواب دینا پڑے گا۔ شاہد خاقان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان قیمت خرید سے کم قیمت پر پیٹرول بیچ رہا ہے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں سے متعلق فیصلے مشکل ہیں لیکن کرنے پڑیں گے۔ معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تکلیف دہ فیصلوں سے ہی ملک کے حالات بدلیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں شاہد خاقان نے کہا کہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ چاغی، کوئٹہ، نوشکی، پشین، کلات، خستار، زیارت، سبی، بارکھان اور شوب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں آج مطلع ابر آلود رہے گا۔ شمالی بلوچستان، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی سندھ میں آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ آندھی اور تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مری، گلیات، خطہ پوٹوہار، میاں والی، خوشاب، بھکر، سرگودھا، لیا، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، شیخوپورہ، لاہور، حافظ آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال اور گجرات میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ IMF سے مذاکرات کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر واشنگٹن میں موجود ہیں، جبکہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آن لائن شریک ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 7ویں اقتصادی جائزے پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ پروگرام ٹریک پر لانے کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان 7ویں اقتصادی جائزے پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات 24 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پر $1 ارب کی قسط ملنے کا امکان ہے۔ IMF سے مذاکرات کے لیے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر واشنگٹن میں موجود ہیں، جبکہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل آن لائن شریک ہوں گے۔ وزیر خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ پہلے ہی کی جا چکی ہے اور تازہ ترین اعداد و شمار بھی شیئر کیے جا چکے ہیں۔ IMF کے ساتھ پروگرام ٹریک پر لانے کے لیے IMF کے ساتھ طے شدہ زیادہ تر اہداف پورے کر لیے گئے ہیں، البتہ سبسڈی سمیت دیگر معاملات پر نظر ثانی کے لیے بات چیت ہوگی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔